Today we are doing our next chapter, that is share capital. It is the most important chapter. Kindly listen this carefully. मैंने आपको पहले बताया था बेटा शेयर क्या होता है. आई थिंक आपको पता चल गया. और शेयर नेक्स्ट हमने किया था, देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ शेयर्स, दैट इज प्रेफरेंस शेयर्स एंड इक्विटी शेयर. उसके बाद हमने किया था कैपिटल. कैपिटल क्या होता है? अमाउंट इन्वेस्टेड बाय द प्रोप्राइटर इन ऑर्डर टू स्टार्ट द बिजनेस इज कॉल्ड कैपिटल. So today we will do share capital. What is the meaning of share capital? Share capital क्या होता है बेटा? Kindly write it. The sum total of nominal value of shares of company is called share capital. The total of nominal value of shares of company is called share capital. ठीक है, इसका शेड्यूल कौन सा याद रखना? As per Schedule 3rd of Companies Act 2013. As per Schedule 3rd of Companies Act 2013. ठीक है बेटा. शेयर कैपिटल कैसे बनती है? शेयर कैपिटल इज इक्वल टू जितने भी कंपनी ने शेयर इशू किए हैं, नंबर ऑफ शेयर इनटू पर शेयर. सपोज कंपनी ने इशू किए 1000 शेयर और एक शेयर है 100 का, तो 1000 इंटू 100 मीन्स 1 लाख इज अवर शेयर कैपिटल. ओके, टोटल ऑफ नॉमिनल वैल्यू ऑफ शेयर्स ऑफ ए कंपनी. जब हम नंबर ऑफ शेयर को पर शेयर से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारी क्या बन जाती है? शेयर कैपिटल. तो बेटा हमारा आज का टॉपिक है जो हम करेंगे, दैट इज टाइप्स ऑफ शेयर कैपिटल. So there are various types of share capital. First is authorized share capital. कौन सी है हमारी? Authorized share capital. मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ. ये बेटा क्या होता है? मैक्सिमम अमाउंट ऑफ शेयर कैपिटल. जब हम अपना MOA मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और AOA एसोसिएशन लिखते हैं ना, उसमें हम ये लिखते हैं कि हमें कितनी अमाउंट ऑफ मैक्सिमम कितनी अमाउंट ऑफ कैपिटल चाहिए. ठीक है, 1 करोड़ 2 करोड़ 3 करोड़ मैक्सिमम लिखते हैं, मिनिमम नहीं लिखते. जो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ शेयर कैपिटल होता है, जो कंपनी को चाहिए होता है, जो कंपनी के पास अथॉरिटी होती है जिसके वो शेयर इशू कर सकती है, वो होता है ऑथोराइज्ड शेयर कैपिटल. अब मेरे पास अथॉरिटी है, जैसे फॉर एग्जाम्पल इसके लिख लो, इट इज द maximum amount of share capital in which a company has authority to issue the maximum amount of shares. जितने MOA वो लिखता है, इसको हम nominal, it is also called nominal and registered capital. It is also called nominal and registered capital. ये होती है हमारी बेटा ऑथोराइज्ड शेयर कैपिटल. आपको साथ साथ एग्जांपल देती हूँ. फॉर एग्जांपल एक कंपनी है, उसके पास वो कितने शेयर इशू कर रही है? 10,000 शेयर्स. उसने लिखा है 10,000 शेयर्स एट द रेट ₹10 ईच. 10,000 शेयर्स एट द रेट ₹10 ईच वो इशू करती है. तो 10,000 इंटू 10, कंपनी MOA में लिखा वो कितने मैक्सिमम शेयर इशू कर सकती है? 10,000 इंटू 10. तो 1 लाख उसकी कौन सी शेयर कैपिटल बन गई? ऑथोराइज्ड शेयर कैपिटल. कि इतनी मैक्सिमम शेयर्स, 10,000 इज द मैक्सिमम शेयर्स और मैक्सिमम पर शेयर इज 10 और मैक्सिमम कैपिटल इज 1 लाख. इतना ये इशू कर सकती है, इससे ज्यादा वो इशू नहीं कर सकती. ओके, तो ये हमारी क्या सी बन गई? ऑथोराइज्ड शेयर कैपिटल. ऑथोराइज्ड के बाद बेटा हमारी नेक्स्ट आती है इशूड शेयर कैपिटल. कौन सी होती है मेरी? इशूड शेयर
कैपिटल। इशू क्या होता है? इशू मीन कंपनी अपने जितने भी नंबर ऑफ शेयर हैं उसमें से कितने शेयर वो जनरल पब्लिक को इशू करती है। इट इज अ पार्ट ऑफ ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल। इट इज द, क्योंकि इससे ज्यादा तो वो कर नहीं सकती, कुछ वो इस पैसे अपने में से भी लगा सकती है, कुछ शेयर खुद खरीद सकती है, कुछ उसके फ्रेंड्स खरीद सकते हैं, इशूड होती है। इट इज अ पार्ट ऑफ ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल which is issued to which is offered to जनरल पब्लिक। जो हम किसको ऑफर करते हैं? जनरल पब्लिक को ऑफर करते हैं, वो हमारी क्या बन जाती है? इशूड शेयर कैपिटल। एग्जाम्पल 10,000 में से उसने 1,000 शेयर खुद लगा लिए, 1,000 उसके फ्रेंड्स रिलेटिव्स ने लगा लिए, कितने रह गए? 8,000। 8,000 उसने जनरल पब्लिक को ऑफर कर दिए, और एक शेयर कितने का है? 10 का। तो हमारी इशूड शेयर कैपिटल कितनी बन गई? 80,000। कितनी बन गई हमारी? 80,000। ऑथराइज्ड मैक्सिमम, जितनी कंपनी के पास अथॉरिटी होती है इशू करने की, इशू उस अथॉरिटी में से, मतलब उन नंबर ऑफ शेयर्स में से कंपनी जितने जनरल पब्लिक को शेयर इशू करती है वो उसकी कौन सी बन जाती है? इशूड शेयर कैपिटल। आई होप ये आपको क्लियर हो गया हो। नेक्स्ट इज सब्सक्राइब्ड शेयर कैपिटल। नेक्स्ट इज सब्सक्राइब शेयर कैपिटल। सब्सक्राइब, अब आपने पब्लिक को 8,000 शेयर इशू कर दिए, इट्स नॉट नेसेसरी कि पब्लिक सारे ले। सब्सक्राइब होता है वो कैपिटल जो पब्लिक लेती है, सब्सक्राइब बाय द मेंबर्स ऑफ द शेयर। ठीक है, इट इज अ पार्ट ऑफ इशूड शेयर कैपिटल विच इज सब्सक्राइब बाय द पब्लिक। ये क्या होता है? इट इज द पार्ट ऑफ इशूड शेयर कैपिटल। अब ये किसका पार्ट है? इशूड शेयर कैपिटल का पार्ट है, विच इज सब्सक्राइब बाय पब्लिक। जितने पब्लिक खरीदती है, जितनी पब्लिक डिमांड करती है कि हमें इतने शेयर चाहिए, वो क्या होता है? सब्सक्राइब। सब्सक्राइब बेटा हमारा फुली सब्सक्राइब्ड भी हो सकता है, ठीक है, हमारा अंडर सब्सक्राइब्ड भी हो सकता है, और हमारा ओवर सब्सक्राइब्ड भी हो सकता है। फुली भी हो सकता है, अंडर भी हो सकता है, और ओवर भी हो सकता है। फुली सब्सक्राइब, फुली सब्सक्राइब मीन्स सपोज करो अब आप कंपनी ने पब्लिक को कितने इशू किए थे? 8,000। अगर पब्लिक ने सारे के सारे शेयर्स की डिमांड हो गई है 8,000, और एक शेयर कितने का है? 10,000, 10 का। सो 80,000 इज अवर फुली सब्सक्राइब कैपिटल। ओके, बट पब्लिक की मेरे पास एप्लीकेशन आई हैं 7,000 की। कितनी एप्लीकेशन आई हैं? 7,000 की। अब एक दूसरे को तो ये जानते नहीं है, हर किसी ने अलग अलग एप्लीकेशन भेजी है। मुझे सिर्फ 7,000 लोगों की डिमांड आई है, तो 70,000 इज अवर अंडर सब्सक्राइब कैपिटल। ओके, मैंने 8,000 इशू किए, मुझे 9,000 लोगों की डिमांड आई कि हमें शेयर चाहिए आपके, सो 90,000 इज अवर ओवर सब्सक्राइब कैपिटल। ओके, अगर सिर्फ उतनी ही डिमांड आई है तो फुली सब्सक्राइब, कम आई है तो अंडर सब्सक्राइब, ज्यादा आई है तो ओवर सब्सक्राइब कैपिटल। तो दिस इज अवर सब्सक्राइब शेयर कैपिटल जितने पब्लिक ने लिए। ओके, नेक्स्ट नेक्स्ट इज अवर कॉल्ड अप शेयर कैपिटल। नेक्स्ट क्या है हमारी? कॉल्ड अप शेयर कैपिटल। कॉल्ड अप शेयर कैपिटल क्या होता है बेटा? जब पब्लिक शेयर खरीदती है ना, तो कंपनी एक मिनिमम अमाउंट डिसाइड कर देती है, मिनिमम अमाउंट डिसाइड कर देती है, जिसको हम बोलते हैं कॉल्ड अप। ये अमाउंट आपको उसी टाइम पे करना पड़ेगा जब आप शेयर को खरीदोगे। जैसे सपोज 10 रुपए का शेयर है ना, एक 10 रुपीज का है, तो उसने बोल दिया 8 कॉल्ड अप। 8 कितने हैं? कॉल्ड अप। ठीक है, आपको 8 रुपीज जो है उसी टाइम पे करने पड़ेंगे। ठीक है, तो ये हमारी बन जाती है कॉल्ड अप शेयर कैपिटल।
अब ये कैसे बनेगी देखो। फॉर एग्जाम्पल कंपनी ने 8000 शेयर ही सब्सक्राइब किए थे, पब्लिक ने कितने शेयर सब्सक्राइब किए थे पूरे, ये केस ले लेते हैं हम। पब्लिक ने पूरे 8000 के शेयर सब्सक्राइब कर लिए। 8000 शेयर इंटू कॉल्ड अप कितने का है 8 का, 8000 इंटू 8 64,000 इज अवर कॉल्ड अप शेयर कैपिटल। 64,000 हमारी क्या हो गई कॉल्ड अप शेयर कैपिटल। देन नेक्स्ट होती है हमारी पेड अप शेयर कैपिटल। कौन सी होती है पेड अप शेयर कैपिटल। पेड अप निकालने का फॉर्मूला होता है बेटा कॉल्ड अप माइनस कॉल इन एरियर्स। कॉल इन एरियर्स होते हैं समटाइम्स बेटा कुछ शेयर होल्डर्स होते हैं जो अमाउंट पे नहीं कर पाते, कुछ शेयर होल्डर्स होते हैं जो अमाउंट पे नहीं कर पाते। जो अमाउंट पे नहीं कर पाते हम उनको क्या बोलते हैं कॉल इन एरियर। तो अगर हम अपनी कॉल्ड अप में से कॉल इन एरियर माइनस कर देते हैं तो हमारा बन जाता है पेड अप शेयर कैपिटल। दिस इज अवर लास्ट शेयर कैपिटल। ओके, तो देखो फॉर एग्जांपल 8000 लोगों ने लिए थे, उसमें से कोई 1000 शेयर ऐसे हैं, 1000 शेयर होल्डर ऐसे हैं हु डिडंट पे ₹2 पर शेयर, जिन्होंने ₹2 के अकॉर्डिंग पेमेंट नहीं करी। मीन्स 1000 इंटू 2, 2000 इज अवर कॉल इन एरियर्स, जिन्होंने पेमेंट नहीं करी। तुम्हारी कॉल्ड अप कैपिटल कितनी है 64,000 में से अगर हम 2000 माइनस कर देंगे तो 62,000 इज अवर पेड अप शेयर कैपिटल। आई होप ये आपको क्लियर हो गया और सारा। सब्सक्राइब, कॉल्ड अप, पेड अप, ऑथराइज्ड एंड इशूड। So our last capital is, this is the part of our theory. Write down reserve capital. Reserve capital, but it is a portion of uncalled capital of company. Write down, it is a portion of uncalled capital of company which can only be called up, which can only be called up at the time of winding up of company, at the time of winding up of company। मैं आपको बताती हूँ। फॉर एग्जाम्पल देखो बेटा हमारी कॉल्ड अप हमारी ये 8000 8 इंटू 8 64,000 इज कॉल्ड अप। तो अनकॉल्ड कितनी होगी 10 में से 8 कॉल्ड अप है तो अनकॉल्ड कितना हो गया 2, मीन्स 16,000 इज अनकॉल्ड अप। ठीक है, इसमें से बेटा जो अनकॉल्ड कैपिटल होती है इसका कुछ पोर्शन, जैसे 16,000 में से सपोज करो 50%, 8,000 मैंने किस में डाल दिया रिजर्व कैपिटल, अलग से रख लिया, ये रिजर्व रख लिया अपने पास। ये मैं तभी डिमांड करूंगी लोगों से जब कंपनी बंद होगी। मैं ये शेयर होल्डर से पैसा तभी मांगूंगी जब कंपनी बंद होगी, उससे पहले नहीं मांगूंगी। तो रिजर्व कैपिटल क्या हुआ, इट इज अ पोर्शन ऑफ अनकॉल्ड कैपिटल ऑफ कंपनी which can only be called up when company becomes wind up, only at the winding up of the company। okay, I hope आपको सब types of share capital clear हो गया हो। still अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो then you can ask from। thank you। हेलो गर्ल्स, बेटा हमने कल किया था टाइप्स ऑफ शेयर कैपिटल। आज बेटा मैं आपको 3 एग्जांपल्स करवाऊंगी और ये सम शुरू करवाऊंगी। प्रैक्टिकल हमारा इससे शुरू हो जाएगा, तो इसको ध्यान से समझ। बेटा जो हमने टाइप्स ऑफ शेयर कैपिटल की है ना, ये हमारी शेयर कैपिटल की बैलेंस शीट है। आपको मैंने बैलेंस शीट का फॉर्मेट करवाया ना, ठीक है, ये उसमें आती है। लाइक सपोज करो मैं आपको बताती हूँ, आज मैं आपको बता रही जॉर्डिक लिमिटेड, एक जॉर्डिक लिमिटेड है, उसकी हम बैलेंस शीट बना रहे हैं। तो हम पहले बैलेंस शीट का फॉर्मेट बनाएंगे। देखो ऐसे, बैलेंस शीट ऑफ जॉर्डिक लिमिटेड एज एट जिस डेट को हम बना रहे हैं वो लिख लेंगे। ठीक है, फिर हम फॉर्मेट, क्या होता है फॉर्मेट हमारा, पर्टिकुलर्स, नोट नंबर और अमाउंट, ऐसे होता है ना, पर्टिकुलर्स, नोट नंबर, अमाउंट।
तुम्हारा फर्स्ट सबसे पहले क्या आता है, इक्विटी एंड लाइबिलिटीज। इक्विटी एंड लाइबिलिटीज के अंदर हमारा फर्स्ट हेडिंग क्या है, आपको पता है ना, ससरम शेयर होल्डर फंड, और इसका मेन पहला क्या है, शेयर कैपिटल। ठीक है बेटा, तो हमने सम में निकालना क्या है, शेयर कैपिटल निकाल, शेयर कैपिटल हमने निकाल कर अमाउंट यहाँ लिखना है। दिस इज अवर सम। बाकी जो हम करेंगे अपना वर्किंग नोट में करेंगे, बट वो सारा आपका चेक होना है। आपने ये चीज पहले बनानी है और वर्किंग नोट नीचे बनाना है। ये नहीं कि नोट पहले बना दो और ये चीज बाद में, ऐसा नहीं होता। ठीक है बेटा, आपका ये मेन क्वेश्चन है, आपने ये पहले बनाना है और नीचे नोट बनाना है। ये आपने बना दिया, अब हम नीचे करते हैं नोट। नोट नंबर 1 देन देखो कैसे करना। आपको मैंने बताया था वेरियस टाइप्स ऑफ शेयर कैपिटल, हमने वही सीरियल ऑर्डर में लिखी। Zodic Limited was formed with an authorized capital of rupees 50,000 and divided into 1 lakh equity shares of rupees 50 each. कितनी है, of rupees 50 lakh, 50 lakh है, that is 1 lakh equity share of rupees 50 each. So हमारी फर्स्ट कैपिटल ऐसे लिखनी है बेटा, हमारी क्या है, ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल। कितनी है ये, 1 lakh equity shares of rupees 50 each, that is 50 lakh। इसके ऊपर दो क्रॉस डाल देते, दो लाइंस इसलिए डालते हैं क्योंकि यहाँ पे हमारी ऑथराइज खत्म हो गई, ये आगे प्लस नहीं होनी, और इशू जो है वो इसका पार्ट होती है, इसमें आगे प्लस नहीं होती। ओके, होगी ऑथराइज 1 लाख इक्विटी शेयर ऑफ रुपीज 50 each। नेक्स्ट नेक्स्ट हमारी कौन सी होती है, इशूड। ऑथराइज के बाद कौन सी आती है, इशूड शेयर कैपिटल। अब पढ़ो, द कंपनी इशूड प्रोस्पेक्टस ऑफ रुपीज ऑफ 70,000 शेयर। कंपनी ने कितने इशू किए हैं, पब्लिक को 70,000 शेयर। 1 लाख में से कंपनी ने इशू कितना किया, 70,000 शेयर, और एक कितने का है, 50 का। 7 into 5 35, तो ये कितना आ गया, 35 लाख। ये कौन सी बन गई, इशूड शेयर कैपिटल। इसके आगे भी 2 लाइन लगा दी, पहली थी ऑथराइज्ड, इशूड, नेक्स्ट कौन सी है हमारी, सब्सक्राइब्ड शेयर कैपिटल। So it is also the part of issued share capital. अब देखो कंपनी ने क्या, पब्लिक ने क्या लिखे, the issue was fully subscribed। fully subscribed means जितने इशू किए हैं वो सारे पब्लिक ने ले लिए। इशू किए थे 70,000, तो पब्लिक ने कितने ले लिए, 70,000 शेयर्स ऑफ रुपीज 50 each। कितना आ गया ये, 35 लाख। तो पब्लिक ने कितने ले लिए हैं, 35 लाख। देन ऑथराइज्ड, इशूड, सब्सक्राइब, कॉल्ड अप। नेक्स्ट कौन सी होती है, कॉल्ड अप शेयर कैपिटल। अब देखो ये क्या लिखा है, द कंपनी डिड नॉट मेक द फाइनल कॉल ऑफ रुपीज 10 पर शेयर। कंपनी ने फाइनल कॉल नहीं बनाई। ये क्या होता है, देखो कॉल्ड अप कैसे निकालते हैं, पर शेयर कितने का है, 50 का। अगर ने कंपनी ने लास्ट कॉल 10 रुपए की नहीं बनाई तो कितना रह गया, 40। 40 इज अवर कॉल्ड अप। समझ के कैसे निकाला, टोटल शेयर है 50 का, 10 रुपए की कॉल नहीं बनाई उसने कहा ये छोड़ दो, तो उसने पैसा कितना मांगा है पब्लिक से, 40 रुपीज। मीन्स 50 माइनस 10, 40 इज कॉल्ड अप। 40 क्या है, कॉल्ड अप। ओके, नेक्स्ट कॉल्ड अप शेयर कैपिटल कैसे आएगी, कितने शेयर लास्ट में सब्सक्राइब किए, यहां से लेना है, हमने 1 लाख नहीं करना। अब हमने सारा सम कहां से करना होता है, जितने पब्लिक ने सब्सक्राइब किए, 70,000 शेयर, और कॉल्ड अप कितने का है, 40 का। 7 into 4, ये कितना आ गया, 28 लाख। कितना आ गया, 28 लाख। ओके, तो अब लास्ट होती है बेटा हमारी पेड अप शेयर कैपिटल। मैं देख लेती हूँ इसमें,
अब कोई ऐसा शेयर होल्डर तो नहीं है जिसने अमाउंट नहीं पे किया, देखो आगे कोई लाइन लिखी है, नो, ऐसा कुछ नहीं लिखा कि कुछ शेयर होल्डर से इतना अमाउंट पे नहीं किया। तो कॉल इन एरियर 0 हो गए, कॉल इन एरियर क्या हो गए 0। पेड अप कैसे निकालते हैं, कॉल्ड अप माइनस कॉल इन एरियर, कॉल इन एरियर 0 है तो पेड अप कॉल्ड अप क्या हो गई, सेम हो गई, यही पेड अप हो गई, यही कॉल्ड अप हो गई। आप लिखना चाहते हो तो अलग भी लिख सकते हो, पेड अप शेयर कैपिटल इज इक्वल टू कॉल्ड अप माइनस कॉल इन एरियर, कॉल्ड अप 28 लाख, कॉल इन एरियर 0 तो कितनी आ गई फिर 28 लाख। ना क्लियर हुआ, ऑथराइज, इशूड, सब्सक्राइब, कॉल्ड अप, पेड अप, ये सब लिख लिया, रिजर्व नहीं लिखनी होती। लास्ट की जो बेटा पेड अप कैपिटल होती है ना, लास्ट में पेड अप यही आई है ना, दैट इज 28 लाख, इसको उठाकर हमने अमाउंट कॉलम में लिखा है। ठीक है बेटा, नोट नंबर डालो 1, अमाउंट में कितना आ जाएगा 28 लाख, अमाउंट कॉलम में कितना आ जाएगा 28 लाख, देखो एक बार। ओके, आई होप ये आपको सम क्लियर हो गया हो। मैं आपको नेक्स्ट सम करवाती हूँ, देखो ध्यान से। भारती एयरटेल लिमिटेड का है ये सम, इसकी भी सेम बैलेंस शीट बनानी है, तो सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, फॉर्मेट बना लेते हैं। ठीक है, क्या लिखेंगे, बैलेंस शीट ऑफ, किसकी बनानी है हमने, भारती एयरटेल लिमिटेड एज एट दिस डेट को बनानी है, लिख लेंगे। ठीक है, फिर हम इसका फॉर्मेट दैट इज, पहले लिखेंगे पर्टिकुलर्स, नोट नंबर, अमाउंट, ये लिख लेते हैं पहले, फर्स्ट इज इक्विटी एंड लायबिलिटी, शेयर होल्डर फंड, शेयर कैपिटल, ये शेयर कैपिटल है जो हमने निकाल, ठीक है, ये हम छोड़ देते हैं। अब हम बनाए नोट्स, यहाँ बनाती हूँ, नोट नंबर 1 डन। सबसे पहले कौन सी चाहिए, ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल। देखो भारतीय लिमिटेड कंपनी है एयरटेल, रजिस्टर्ड ऑथराइज्ड कैपिटल कितनी है 75,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, 75,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, लिख लेते हैं यहाँ पे 75,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, कितना आ गया ये मेरे पास 7,50,000, ये मेरी कौन सी बन गई, ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल। आफ्टर दैट नेक्स्ट क्या होती है हमारी, इश्यूड शेयर कैपिटल। देखो कंपनी ने कितने शेयर इशू किए हैं, इशू कितने किए हैं 50,000 इक्विटी शेयर इशू की, तो इशूड कितनी बन गई 50,000 ₹10 ईच, कितनी आ गई है 5 लाख इज अवर इशूड शेयर कैपिटल। तो नेक्स्ट हमारी कौन सी होती है, सब्सक्राइब शेयर कैपिटल। देखो द कंपनी रिसीव्ड ऑल द अमाउंट, कंपनी ने सारी अमाउंट रिसीव कर लिया है, सब लोगों ने सब्सक्राइब कर लिया है, तो सब लोगों ने क्या किया है, सब्सक्राइब कर लिया है। देखो ध्यान से, कंपनी रिसीव्ड ऑल द अमाउंट, कितना आ जाएगा 50,000 इंटू 10, 5 लाख डन। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या है हमारे पास, देखो नेक्स्ट क्या है हमारे पास, सब्सक्राइब के बाद कौन सी आती है, कॉल्ड अप शेयर कैपिटल, कितनी आती है हमारे पास, कॉल्ड अप शेयर कैपिटल। ओके, अब देखो कॉल्ड अप क्या है, कॉल्ड अप हमें देखो कुछ भी गिवन नहीं है, कुछ भी नहीं ना है, कितने रुपीज कॉल्ड अप है, कुछ भी गिवन नहीं है, तो कॉल्ड अप भी क्या हो गया हमारे पास 50,000 इंटू 10 मीन 5 लाख, ये भी हो गया। लास्ट है हमारी पेड अप शेयर कैपिटल, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ दिस, कॉल्ड अप माइनस कॉल इन एरियर। अब इसमें देखो क्या लिखा है, द कंपनी रिसीव्ड ऑल द अमाउंट
accept final call of ₹3 on 5,000 equity shares. 5,000 ऐसे इक्विटी शेयर हैं जिन्होंने ₹3 पे नहीं किए। ₹3 मीन्स कितने हो गए? 5,000 इंटू 3 कितना हो गया? 15,000। 5,000 ऐसे शेयर होल्डर हैं जिन्होंने ₹3 पे नहीं किए, मीन्स 15,000 उन्होंने पे नहीं किया। तो 15,000 हमारा क्या हो गया? कॉल इन एरियाज। तो पेड अप कैसे निकालेंगे? कॉल्ड अप कितनी है? 4 लाख। कॉल इन एरियाज है 15,000। तो ये मेरे पास कितने आ गए? देखो 5 लाख माइनस 15,000 दैट इज 4,85,000। कितना आ गया? 4,85,000। क्लियर हो गया? तो हम यहाँ पे कितना लिखेंगे? 4,85,000। आई होप ये भी सम आपको क्लियर हो गया हो। ऐसे बेटा हमने सारे सम्स करने हैं। स्टिल अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप मेरे से पूछ लेना। थैंक यू बेटा।